जब सुबह सर ये स्कूल बस यहाँ पे मुड़ रही थी, जब बच्चे बैठ रहे थे तो एक लड़की इसमें ये जगह अचानक से बैठ गई और लड़की इसमें चली गई। तो लोगों ने रस्सी डाल के इसको निकाला, जो हम तो थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं। लेकिन ये है कि हमने 1 महीने पहले पंचायत प्रधान को लेके NHAI को अवगत करवा दिया था कि भी ये जो जगह है जो बैठ रही है और ब्रेकर की आवाज आ रही है और दरारें आ रही है और पूरी बिल्डिंगों में दरारें आ रही। 4 दिन पहले भी हमने इन्फॉर्म किया। तो ये बोलते हैं जब इनके पास जाते हैं तो वहां तो ये कोई जवाब देते नहीं है। वहां तो ये आम आदमी का तो खैर वहां पे कोई सुनवाई नहीं है। ये बोलते हैं कि भाई आपको पता है टनल की हाइट कितनी है, टनल से जो आपका रोड की हाइट है वो कितनी ज्यादा है। तो आज ये परिणाम सर सामने है। हमने तो 1 महीने पहले इनको अवगत करवा दिया था, लेकिन ऐसा है कि ये हर चीज को ठीक दिखाते हैं कि भाई कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब नुकसान हो जाता है तो कितनी फॉर्मेलिटीज मांगी जाती है और NHAI की लाइबिलिटी बनती है और ये उसके बाद जो है कंपनी पे डाल देते हैं और इधर उधर लोगों को परेशान करते हैं। आज यहाँ पे 100-200 लोग भी होंगे, लेकिन जिस दिन क्या नाम किसी का नुकसान हो जाएगा फिर वो अकेला पड़ जाता है, उसको कंपनी के साथ लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर कंपनियां क्या है 50 फॉर्मेलिटीज मांग लेती है। और जब का ये शहर बना हुआ है तब इतनी ज्यादा कोई फॉर्मेलिटीज होती नहीं थी। अब 1-1, 2-2 मंजिल के मकान है, पहले तो फॉर्मेलिटीज होती नहीं थी इतनी ज्यादा। तो आप देखिए कि पब्लिक का कितना नुकसान है। पूरे शहर को खत्म करने की तरफ ये कंपनी जो है पूरे शहर को खत्म कर दिया। और ये पूरी इनकी कटिंग का देख लो आप और टनल का देख लो, इन्होंने बेतरकीब ये कटिंग करी है, उसकी वजह से ये नतीजा आपके सामने है। ब्लास्टिंग भी कर रहे होंगे या जो भी चीजें ये कर रहे होंगे, लेकिन बुरी हालत है। मतलब कोई देखने वाला नहीं और कोई क्वालिटी चेक इस पे है नहीं है। पहले भी हमने बोला था कि 3rd पार्टी क्वालिटी चेक होना चाहिए, लेकिन कोई प्रशासन ने कुछ नहीं किया इसके बारे में। सब आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर उसके बाद आज सुबह 7 बजे 8 बजे यहाँ पे स्कूल लगते, शहरों के स्कूल लगते और ये स्कूल बस है। सुबह 7 बजे जब बच्चे यहाँ पे खड़े थे और बस यहाँ टर्न हो रही थी और बच्चे इसमें चढ़ रहे थे, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एक बच्ची जैसे चढ़ी वो इस खड्डे में गिर गई और जमीन एकदम ही नीचे बैठ गई और इतना बड़ा ये खड्डा हो गया कि ये बस इस खड्डे में पूरी आ सकती है। इसके नीचे 4 लेन की टनल क्रॉस हो रही है जो भट्टाकुफर से ढली के लिए जा रही है टनल। तो 4 लेन वालों की और NHAI वालों की इतनी लापरवाही है कि इसके नीचे ब्लास्टिंग कर रहे हैं और जितने भी यहाँ सराउंडिंग में मकान है इन सब मकानों में दरारें भी आ चुकी है। दरारें आ गई लेकिन प्रशासन अभी भी सोया हुआ है। ये 4 लेन वाले आते हैं यहाँ पे वीडियोग्राफी करते हैं कि हाँ जी जिसका जो नुकसान होगा हम मुआवजा देंगे, ये कह के लोगों को यहाँ पे बेवकूफ बनाया जाता है। आपने देखा कि पीछे भी यहाँ पे एक मकान गिरा था, उसको पहले प्रशासन ने कहा कि 5 लाख रुपए इसको मुआवजा देंगे, PWD वालों ने एस्टीमेट बनाया था। लेकिन आज की डेट में प्रशासन ने भी उनको बोल दिया है कि आपको NHAI वाले या सरकार या प्रशासन कोई पैसे नहीं दे रहा, आप कोर्ट में जाइए। तो इस तरह की 4 लेन सबसे बड़ी हमारी नाराजगी तो NHAI वालों से, सबसे बड़ी नालायकी NHAI वालों की है। ये NHAI के बड़े ऑफिसरों को या तो 4 लेन वाले ये फ्लैट्स दे देते या अटैचियां भर के पैसे दे देते। जो 4 लेन NHAI वालों के यहाँ अधिकारी आते हैं वो अपनी साइड पे जब आते हैं तो अपनी आंखें बंद रखते, अपने कान बंद रखते, लोग उनसे गुहार लगाते कि ये दिक्कत हो रही, वो ना सुनते हैं ना उस पर कोई कार्रवाई होती कि इनके NHAI वालों के बड़े ऑफिसरों को पैसे चढ़े हुए होते, मौके पे आते, कोई कार्रवाई नहीं NHAI वाले करते क्योंकि NHAI के सुपरविजन में ये काम हो रहा है। और प्रशासन से हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि इन NHAI वाले ऑफिसरों को सबको यहाँ से बदला जाए जो ये पैसे खा रहे, क्योंकि लोगों की NHAI वाले सुनते ही नहीं, इनकी सुपरविजन में काम हो रहा है। साइड पे आते, आंखें बंद रखते, राउंड मारते कि ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, आपके सामने है। देखिए किस तरह से यहाँ पे इतना बड़ा खड्डा पूरे भट्टाकुफर NHAI के अंदर हो चुका है और आगे पे भी इतने मकान है, उसके नीचे कितना वेट ऊपर से मकानों का हो, क्या होगा इन मकानों का। लेकिन यहाँ जो खाली जगह पे आपने देखा कि इसके नीचे टनल जा रही, इतना बड़ा खड्डा यहाँ पे हो चुका है। तो मुझे लगता है कि NHAI वालों को इसमें कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों की जान माल का कोई नुकसान ना। बच्ची, छोटी बच्ची यहाँ पे इस बस में आपने देखा है कि बस में दरवाजा ये इस खड्डे के पास है और एक बच्ची इसमें नीचे चली गई। रस्सी के सहारे स्थानीय लोगों ने उस बच्ची को ऊपर निकाला, नहीं तो उसका जान माल का कोई खतरा हो सकता था। और यहाँ पे 100-150 बच्चे सुबह 7 बजे के टाइम यहाँ पे इकट्ठे हुए होते बसों के लिए।